हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। किसी भी स्टेट का जब हम एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर सबसे बड़ा एग्ज़ाम पीसीएस का यानी पीएससी का हो, स्टेट पीएससी का, उन सभी में उस स्टेट का एक टॉपिक होता है जो हमेशा पेपर में आता है, वो है सेंसस यानी कि जनगणना। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जनगणना के संबंध में, जो कि 2011 में जनगणना हुई थी, उसी से संबंधित। आप कोई सा भी यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जो पीईटी वाला फॉर्म निकला है, चाहे ये हो या फिर पीसीएस का हो या आरओ ए आरओ का हो या फिर एसआई का हो, ठीक है, या फिर टैट या सुपर टैट से संबंधित हो। यूपी का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपको 3 से 5 क्वेश्चन तक जनगणना के आने ही आने हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो अन्य अभ्यर्थियों से कुछ ना कुछ तो आप लीड ले ही रहे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। और ये मान के चलो कि मुश्किल से जो है 3 से 4 पेज के अंतर्गत पूरी यूपी की जो है जनगणना मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद जो है पीसीएस लेवल के लिए अपने ये नोट्स तैयार कर रखे हैं, इन्हीं को मैं खुद पढ़ता हूँ जब प्री मेंस इंटरव्यू वगैरह देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, तो जनगणना 2011 के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, 2011 के बारे में है और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि 2011 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल चीज़ें पूछता है। ठीक है, वर्तमान में क्या है, अगर वर्तमान में किसी तरीके का परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, वो करंट में पढ़ते हैं, याद रखना। ठीक है, करंट जीएस में, चाहे वो स्टेट का हो या फिर इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो। चलिए, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि यूपी में जनगणना के समय, ठीक है, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे, तो 75 थे, 75। टोटल तहसीलें कितनी थी, 312। नगर निगम कितने, ये 13। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नगर निगम टोटल 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये सारे डाटा याद हो जाएँगे। तो बिल्कुल भी स्किप मत करें और लास्ट तक देखें। चलिए, ठीक है, नगर निगम हो गए। अब इसके बाद में बात करते हैं नगर पालिका की। ठीक है, टोटल नगर पालिका जो है वो 149 है। सामुदायिक विकास खंड यानी ब्लॉक जिसे कहते हैं, विकास खंड यानी ब्लॉक, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक, वो है 820। ये इंपॉर्टेंट है, जिसे इंपॉर्टेंट बताऊं उन्हें खास तौर से आप नोट कर लें। मैं तो यही कहूंगा कि इसके आप अगर नोट्स बना लेते हैं खुद के तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में काम आने वाला है। टोटल एग्जाम जितने भी है, चाहे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, सभी में काम आने वाला है। और फालतू का डेटा ना पढ़ करके ये जो बिल्कुल क्रीम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे आप अगर नोट कर लेते हैं, 3-4 पेज का मैटर है मुश्किल से, और कंप्लीट जनगणना वाला टॉपिक आपका हो जाता है। इससे बाहर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है? चलिए, तो ग्राम पंचायत जो है, टोटल ग्राम पंचायत वो हैं 51,976। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में। नेक्स्ट है कुल गाँव। टोटल गाँव कितने थे जनगणना के समय, तो 1.6 लाख। टोटल जनसंख्या, ये इम्पोर्टेंट है भाई। यूपी की जो है टोटल जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना की टोटल 2011 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सब कुछ। तो 19,98,12,341, शॉर्ट में आता है ये 19.9 करोड़, इस तरीके से आता है, या फिर लगभग जो है 20 करोड़ ऐसे करके आता है। तो याद रखना, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, टोटल जनसंख्या। फिर देखिए यहाँ एक डाटा दिया हुआ है कि विश्व में, अगर विश्व स्तर की हम बात करें, तो चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद यूपी का 5वां स्थान है। याद रखना, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है कि अगर हम भारत को भी जोड़ लें, ठीक है, भारत को भी जोड़ लें, आपको पता है फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या में जो है चाइना है, उसके बाद भारत है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ये क्रमशः लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जो 5वां स्थान है, अगर यूपी को हम अलग कर दें, इसकी जो 20 करोड़ लगभग जनसंख्या है, वो उस हिसाब से ये 5वां स्थान बैठता है पूरे वर्ल्ड में। अब ये इस तरीके से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन यही आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आ रहा है कि यदि भारत को हटाकर विश्व जनसंख्या की बात की जाए तो यूपी का कौन सा स्थान है, तो देखिए
ये चाइना हो गया, एक चाइना, यूएस से, इंडोनेशिया, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका यूपी का, तो यूपी का कौन सा स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा। कहाँ पे, पूरे विश्व में। इसका मतलब ये हुआ कि जो है आप अगर इसका पूरा डेटा देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जितने भी बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, अन्य जो देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, है ना, या फिर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, इन सब की जनसंख्या जो है यूपी से कम है। याद रखना, यूपी से कम है, पाकिस्तान की भी जनसंख्या यूपी से कम है। नेक्स्ट, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आगे है देखिए क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे आपको पता है राजस्थान है, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी है। वो यूपी इसलिए है, अब अगर पूछा जाता है वर्तमान के हिसाब से बता रहा हूं, तो वर्तमान के हिसाब से चौथे नंबर पे यूपी है। क्यों यूपी है, क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश का विभाजन हो चुका, तेलंगाना राज्य बन गया, तो इस वजह से चौथा स्थान यूपी का हो गया, याद रखना। और इससे आपको एक चीज बता दूं कि इससे पहले जो है मैंने कल भारत की जनगणना वाला वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, भारत की जनगणना वाला, उसे आप देख लें तो पूरे भारत की जनगणना जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका डाटा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। अब बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल का। भारत का जितना भी टोटल क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से कह रहा है यूपी का कितना क्षेत्रफल है, तो ये है 7.33%, यानी लगभग 7.5% जो है यूपी का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। फिर है भारत की कुल आबादी, टोटल जनसंख्या का यूपी में कितने परसेंटेज है, तो वो है 16.5%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रखना। टोटल यूपी इंडिया की जितनी जनसंख्या है, जितनी आबादी है, उसमें से 16.5% खाली यूपी में है, ठीक है। तो ये वाला डाटा जरूर याद रखना, 16.5%। फिर है जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं। जीवन प्रत्याशा, तो यूपी की जो जीवन प्रत्याशा है, एवरेज जो लेकर के चलते हैं, वो है 62.7 वर्ष एवरेज है ये, ठीक है, जीने की जो एज है यहाँ के लोगों में। अब पुरुष जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें तो सीधी सी बात है, पुरुष कम जीते हैं, यानी 61.8 वर्ष है इनका एवरेज। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है, हमने भारत वाले में भी यही पढ़ा है। तो महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है वो है 63.7 वर्ष, ठीक है। फिर बात करते हैं टोटल जनसंख्या, ठीक है। कह रहा है टोटल जनसंख्या तो हमने पढ़ लिया, लगभग 20 करोड़ या 19.9। तो यहाँ पे कह रहा है कुल पुरुष जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो वो है 52.28, याद रखना 52.28% जो है इसका, ये पुरुषों की जनसंख्या है। महिलाओं का जो टोटल है वो है 47.72, यानी 72। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, महिलाओं की टोटल जनसंख्या में भागीदारी परसेंटेज के हिसाब से, तो वो है 47.72। इसे इस तरीके से आप याद रखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 52.28 दिया, ये जरूर याद रखना है, लास्ट वाले ये क्वेश्चन आ चुका है, 27, 28, 26 4 ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ था, सब पहले पॉइंट से पहले 52 दिया हुआ था। यहाँ देखिए 52 लिखा हुआ है, 52.28 है ना, यानी 28 यानी 28। तो यहाँ भी 52 और यहाँ भी 2, यहाँ 47, 7 और यहाँ 72, ऐसे करके ये याद हमें करना ही है पूरा। लेकिन ये क्या है ट्रिक, इससे क्या है, जैसे हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि इस तरीके से ज्यादातर ऑप्शन में रहता है 38, 52.28, 52.18 या 52.48, इस तरीके से 4 ऑप्शन में होता है। तो हमें यहां से डिजिट मिला लेना है 52 यानी 2 2 ये बराबर, ऐसे करके चलिए इसी तरीके से 47.72 में कर लेंगे। सर्वाधिक आबादी वाले जिले यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले बताना है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है फर्स्ट नंबर पे वो है आपका इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, ठीक। अब इसे कैसे याद रखेंगे,
इतने सारे दिए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको यकीन नहीं है तो पीसीएस का पेपर उठा के देख लें, वहाँ आपको मिल जाएगा। आरओ का पेपर उठा के देख लें, सेम यही क्वेश्चन मिलेगा। अब जो पूछ रहा है वो ऊपर वाला इलाहाबाद वाला हटा रहा है, बाकी नीचे के 4 पूछ रहा है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से हम याद रखेंगे, यही वाले को एक ट्रिक है, ऐसे याद रखना आप। अमगाल, लो जी, अमगाल करके याद रखना। इससे क्या है कि पूरे के पूरे लो जी कहाँ से पूछेगा। ए से इलाहाबाद, एम से मुरादाबाद, जी से गाजियाबाद, ए से आजमगढ़, एल से जो यहाँ पे नहीं लिखा 5वें स्थान पर है आपका लखनऊ। ठीक, लखनऊ। ठीक, यानी कि यहाँ पे 5वां जो है इसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है लखनऊ का। लो जी, हमने यहाँ 4 की बात कर रहा, हमने 5 याद कर लिया। पूछ, आयोग को चैलेंज है, पूछ तो कहाँ से पूछेगा भाई। ठीक, हमने इतना सारा याद कर लिया एक ही लाइन में, एक ही ट्रिक के साथ। अमगाल, लो जी सारी आबादी आ गई, अमगाल आबादी। ठीक है, ये अगर भूल जाओ कि भाई कैसे है ये बिल्कुल सीरियल वाइज है, तो अमगाल आबादी जिलों की। चलिए, न्यूनतम में देखें कि न्यूनतम जो आबादी वाले जिले हैं, तो फर्स्ट नंबर पे महोबा, सेकंड चित्रकूट, थर्ड हमीरपुर। आगे बात करते हैं, अब आगे डाटा है सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले, सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद में सबसे ज्यादा आबादी है, तो वहां पुरुष की भी ज्यादा ही होगी, महिला की भी ज्यादा होगी। तो पुरुष आबादी में सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे इलाहाबाद, सेकंड जो है मुरादाबाद, थर्ड गाजियाबाद। ठीक, फिर है देखिए सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक महिला आबादी में जो है सीधी सी बात है इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, जौनपुर, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है देखिए दशकीय वृद्धि दर, यानी 10 साल में यूपी की जो वृद्धि दर हुई है जनसंख्या की, वो कितनी हुई है, तो वो है 20.22। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 साल में इतनी वृद्धि हुई है। यानी 2001 से लेकर के 11 के दौरान जो ये 10 साल का ये जो टाइम, इसमें जो है जनसंख्या की जो वृद्धि हुई है वो हुई है 20.22, याद रखना। फिर है कि पुरुष वृद्धि दर कितनी हुई। ठीक है, पुरुषों में कितनी वृद्धि दर हुई, तो 19.31, और महिला वृद्धि दर 21.23। यानी याद रखना है, महिला वाला इंपॉर्टेंट है। या फिर इससे ये पूछ लेता है कि यूपी की 10 की वृद्धि दर में से पुरुषों की वृद्धि ज्यादा हुई है या महिलाओं की, तो ज्यादातर पुरुष लगा देते हैं, जो कि गलत है। महिलाओं की वृद्धि दर ज्यादा हुई है, याद रखना, महिलाओं की वृद्धि दर ज्यादा हुई है। और ये अच्छी बात है, ये जो है अच्छा रिजल्ट है एक तरीके से, क्योंकि इससे जो है लिंग अनुपात का जो डाटा है वो काफी हद तक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज्यादा जिनमें दशकीय वृद्धि दर हुई है, सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर हुई है वो है बहराइच, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहराइच में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि जो हुई है, ठीक है, यानी देखिए हमने पढ़ा यहाँ पे यूपी का कितना हुआ है टोटल 10 साल में 20.22, और यहाँ पे देखिए 46.48% की वृद्धि दर हुई है। सेकंड नंबर पे गाजियाबाद, और थर्ड पे गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा इसे बोलते हैं, जो है ना नोएडा। और सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर हुई है न्यूनतम, वो है श्रावस्ती, माइनस में देखिए चला गया है, ये माइनस में, -5.02। ठीक है, ये डाटा नहीं आता कि कितने परसेंट की हुई है, बस सबसे ज्यादा और सबसे कम याद रखना है। सेकंड नंबर पे हमीरपुर। नेक्स्ट देखिए आगे है जनसंख्या घनत्व। यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, पूरे यूपी का, यूपी के पहले देते हैं डाटा, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं। तो यूपी का जो पूरा जनसंख्या घनत्व है वो है 829, याद रखना 829 व्यक्ति पर किलोमीटर। यह जनसंख्या घनत्व है, जो कि देश में इसका कौन सा स्थान है, पूरे इंडिया में चौथा स्थान है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यूपी का चौथा स्थान है, याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले में फर्स्ट नंबर पे गाजियाबाद, यानी 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से गाजियाबाद में रह रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व यूपी के डिस्ट्रिक्ट में है वो है गाजियाबाद। सेकंड नंबर पे, यानी गाजियाबाद बहुत ज्यादा घना बसा
हुआ है, और सेकंड नंबर पे वाराणसी, थर्ड पे लखनऊ। अब बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे जो है ललितपुर, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। सेकंड नंबर पे सोनभद्र, थर्ड पे हमीरपुर, थर्ड पे हमीरपुर। अब बात करते हैं साक्षरता की। यूपी की टोटल साक्षरता वो कितनी है, वो आपको इससे ज्यादातर क्वेश्चन आता है भाई, याद रखना। तो इसे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें शॉर्ट के माध्यम से याद करेंगे। चलिए, तो टोटल जो है साक्षरता देखिए यूपी की, वो है 67.7%, ठीक है, 67.7% ये ओवरऑल यूपी की है। उसके बाद बात करते हैं पुरुष साक्षरता कितनी है। तो पुरुष साक्षरता में देखिए 77.3%, 77.3%। महिला साक्षरता की अगर बात करें तो वो है 57.2%। अब इसे याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे, बीच वाला डाटा हम नोट किए ले रहे हैं, यानी यूपी की टोटल साक्षरता को भाई कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी होगी, याद करना पड़ेगा। ये देखिए, ये डाटा हमने याद कर लिया, ठीक, यानी 67.7 ये यूपी की टोटल साक्षरता है। अब इसमें क्या करेंगे, जब पुरुष साक्षरता निकालना होगा तो इसमें 10 माइनस कर देंगे, ठीक, सॉरी, इसमें जो है 10 प्लस कर देंगे, और जब महिला साक्षरता निकालना होगा तो 10 माइनस कर देंगे। लो जी, आपका आंसर मिल गया। कैसे? 67 है, लगभग की बात कर रहा हूं, इसी से आंसर मिल जाता है। तो देखिए 67 है, में 10 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 77, यानी पुरुष में जो है 77। पॉइंट में आप देख लेना, ठीक है, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। इसके बाद में 67 है और यहाँ 10 माइनस करेंगे तो ये महिलाओं का निकाल आएगा 57, यानी आप ये तो आप सभी को पता है कि महिलाओं की साक्षरता के मामले में बहुत कम भागीदारी है, चाहे इंडिया लेवल पे हो या फिर यूपी में बात हो, है ना। तो महिलाओं का साक्षरता दर अभी कम है, तो उसी हिसाब से हमें भी कम और ज्यादा का अंतर याद रखना है। पुरुषों में प्लस कर देना है 10 का, महिलाओं में माइनस कर देना है 10 का, आपका आंसर मिल जाएगा। और ये हमें याद करना होगा 67.7। तो देखिए इससे ही पता चल गया और ये क्लियर हो गया। अब आगे तो नहीं भूलेंगे। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए आप कमेंट करके, और लाइक जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता में 11.34% की दशकीय वृद्धि हुई है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 10 साल में जो है साक्षरता, यूपी की साक्षरता में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 10 साल में। तो 10 साल में जो यूपी की साक्षरता में वृद्धि हुई है वो हुई है 11.34% की। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में। पहले ओवरऑल करते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में फर्स्ट नंबर पे देखिए गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। इसके जो साक्षरता दर है वो है, देखिए कितना ज्यादा है, 80.12%, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद सेकंड नंबर पे कानपुर नगर है, और थर्ड पे औरैया, इटावा। ये चारों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो है इनमें से 3 हटा दिए थे, ये ऊपर वाले 3 हटा दिए थे, और जैसे इटावा है ना, और कुछ भी और दे दिया, इलाहाबाद, है ना, और श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, इटावा, ऐसे 4 ऑप्शन थे। पूछा था कि निम्न में से किसमें सर्वाधिक साक्षरता है, तो देखिए वहां पे इटावा सही आंसर था। तो याद रखना, हमें 4 के चारों याद रखने हैं साक्षरता वाले। एक चीज और याद रखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे देखिए कानपुर नगर दिया हुआ है, और कई बार जो है दे देता है कानपुर देहात। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं एक ही नाम से, याद रखना, यूपी में कानपुर के नाम से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक का नाम है कानपुर नगर यानी सिटी, और एक है कानपुर देहात, ठीक है, देहात। तो याद रखना, तो ये देहात वाला डाटा नहीं है, सिटी वाला है। अब बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता वाले जिला। तो सबसे कम जो साक्षरता है श्रावस्ती, साक्षरता श्रावस्ती सबसे कम, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे बहराइच, बलरामपुर। फिर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए
गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, सेकंड पे औरैया और थर्ड पे इटावा हो जाता है। न्यूनतम में श्रावस्ती अभी भी बरकरार है और बहराइच बलरामपुर। ठीक है, सेम डाटा है ये इसी तरीके से। फिर बात करते हैं महिला साक्षरता की। सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये इंपॉर्टेंट है महिलाओं वाला डाटा। देखिए क्योंकि यहाँ चेंज हो गया, अभी तक नोएडा चल रहा था यानी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, पुरुषों में भी वही रहा। महिलाओं में कानपुर नगर, कानपुर सिटी का जो है फर्स्ट नंबर पे स्थान है महिला साक्षरता में। सेकंड नंबर पे लखनऊ, थर्ड नंबर पे आ जाता है गौतम बुद्ध नगर। तो कानपुर नगर याद रखना है, महिलाओं के मामले में फर्स्ट नंबर कानपुर, और कानपुर नगर खास तौर से है ना, कानपुर नगर। और पुरुषों में और वैसे जो है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। न्यूनतम में वही डाटा चल रहा है, श्रावस्ती अपने बरकरार किए हुए है, बलरामपुर, बहराइच। आगे देखिए, प्रदेश का शिशु लिंगानुपात, प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 902 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है तो वो है 902। ठीक है, यानी 902 बच्चियां 1000 बच्चों में, शिशु यानी 0 से 6 तक की बात की जा रही है। आगे देखिए, जिसमें 14 की गिरावट हुई है, यानी ये 902 जो है इसमें से 14 की गिरावट हुई है, यानी कम हुई है, शिशु लिंग अनुपात जो है वो कम हुआ है यूपी का। प्रदेश में 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि दर में इतने यानी 5.63% की गिरावट हुई है। ठीक है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट हुई, ये अच्छी न्यूज है क्योंकि 2001 में जो वृद्धि दर थी, दशकीय वृद्धि दर, वो थी 25.85 और 2011 में घट करके ये हो गई है 20 पॉइंट, अभी हमने पढ़ा 20.22। ठीक है, ये तो इसका अगर निकाला जाए तो यही 5 पॉइंट, ये जो है लगभग 63, इतने की गिरावट हुई है। लिंग अनुपात यूपी का, पूरे यूपी का लिंग अनुपात कितना है 912, और इसमेम 14 की वृद्धि हुई है, यानी 14 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष के हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, और ये अच्छी खबर है। यानी 912, पहले 898 होता था, उसमें से 14 जोड़ देंगे तो 912, यानी 14 की वृद्धि हुई है 2011 के अकॉर्डिंग, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर बात करते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले। ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है। फर्स्ट नंबर पे देखिए जौनपुर, 1024 महिलाएं हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों में, यानी 24 महिलाएं एक्स्ट्रा। सेकंड नंबर पे आजमगढ़, यहाँ भी महिलाएं पुरुषों से ज्यादा है, 1019 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। तो ये वाला डाटा भाई याद रखना खास तौर से। और थर्ड पे देवरिया, फोर्थ प्रतापगढ़। न्यूनतम जहां सबसे कम जो है लिंग अनुपात वाले जिले हैं वो है गौतम बुद्ध नगर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मात्र 851 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों में। ठीक है, सेकंड नंबर पे बागपत, हमीरपुर, दोनों का सेम डाटा है 861, और थर्ड पे कानपुर नगर। चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है कुल ग्रामीण जनसंख्या। टोटल जो है यूपी की ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 77.70 यानी 70। एक शहरी जनसंख्या है 22.3। ये इंपॉर्टेंट है, शहरी, यूपी की टोटल शहरी जनसंख्या का परसेंटेज पूछता है कितना है, तो वो 22.3% है। टोटल जनसंख्या का 22.3% शहरी जनसंख्या है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले 7 नगर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी आने की संभावना है। 7 के 7 नगर हमें रटने होंगे, याद करने होंगे। इसका भी एक फॉर्मूला बना लो, आगे पीछे करके कैसे भी करके सेट करके बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। जैसे मैंने जनसंख्या का बताया, आबादी का बताया, आबादी अमगाल, बस याद हो गए 5 तक। तो देखिए 7 नगर हैं, ये कौन से ऐसे 7 नगर हैं, कह रहा है जिनकी 10 लाख से ज्यादा जो है आबादी वाले नगर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे लखनऊ है, सेकंड कानपुर शहर, और गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद। ये 7 जो है ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। आगे देखिए, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में, देश की कुल नगरीय जनसंख्या में, ठीक है, टोटल नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, जनसंख्या में यूपी का योगदान कितना है, तो
11.79% इसका योगदान है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज्यादा नगरीय कौन से ऐसे जिले हैं जहां नगर में ज्यादा लोग रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से? तो फर्स्ट नंबर पे गाजियाबाद, सेकंड लखनऊ। गाजियाबाद में 67.55% लोग जो है नगर में रहते हैं, बाकी गांव में रहते हैं। लखनऊ में 66.2। न्यूनतम श्रावस्ती है, फिर कुशीनगर है। श्रावस्ती में देखिए मात्र 3 या 3.5% लगभग लोग ही शहर में रहते हैं, बाकी सब गांव में। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सबसे ज्यादा जो है गांव में जनसंख्या वाले जिले, ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले पूछ रहा है। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए इलाहाबाद, सेकंड आजमगढ़ और थर्ड जो है जौनपुर। न्यूनतम पूछा है कि न्यूनतम गांव की जनसंख्या वाला जिला, जहां गांव में कम से कम लोग रहते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो वो है गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, सेकंड महोबा, थर्ड हमीरपुर। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की, बात आती है यूपी के। यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूपी का टोटल क्षेत्रफल हमें याद होना चाहिए 240,928, जैसे भी याद होता है उस तरीके से याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है। यूपी का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये जनगणना से आप नहीं बच सकते, इससे क्वेश्चन हर हाल में आते ही आते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से आप नोट्स बना करके चलें, और एक बार अगर आपने इनके नोट्स बना लिए तो जैसे एग्जाम आता है उससे एक दिन 2 दिन पहले 1-2 बार वैसे देख लेते हैं तो हमें आसानी से पूरा डाटा दिमाग में आ जाता है और तुरंत जो है हम अपना सही कर देते हैं, यानी पेपर में सही हो जाता है, गलत नहीं। फालतू की दुनिया भर की मोटी-मोटी किताबें आ रही हैं जनगणना की, उन सबको ना पढ़ करके उसी का पूरा क्रीम है। मैंने अपनी तरफ से कोई जनगणना नहीं बनाई, मैंने भी किताबों से ही ये कलेक्ट किया है डाटा खुद के लिए, अपने लिए, वही डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट डाटा है, फालतू की चीज़ें छोड़ करके जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट करके अपने लिए रख रखा है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले की बात यहाँ चल गई अब, तो वो है लखीमपुर खीरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूपी के ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज्यादा एरिया है, जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो वो है लखीमपुर खीरी। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए अनुसूचित जाति एससी के बारे में। तो कुल जनसंख्या का, यूपी की जितनी जनसंख्या है जो हमने पढ़ा लगभग 20 करोड़, उसमें से 20 करोड़ की जनसंख्या में जो है 20.69% जो है ये एससी, ठीक है, अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लोग यहाँ इनकी आबादी है। ठीक है, अगर देश में बात करें एससी, देश में बात करें एससी का जो परसेंटेज हमने इंडिया वाले डाटा में पढ़ा है, तो वो है भारत में जो है कुल आबादी का 16.6% ये जो है एससी कैटेगरी के लोग की जनसंख्या है। तो सर्वाधिक, अब बात करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट वाला डाटा आ गया। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले, फर्स्ट नंबर पे सीतापुर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला ना पूरे याद हो तो कम से कम एक एक जरूर याद रखना कि सबसे ज्यादा एससी वाला, सबसे ज्यादा एसटी वाला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला, इस तरीके से जरूर याद रखना, कम और ज्यादा। तो देखिए सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या निवास करती है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे इलाहाबाद, फिर थर्ड पे हरदोई। न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे कम जो है एससी के जो लोग निवास करते हैं वो है बागपत डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद श्रावस्ती में। ठीक है, फिर दिया हुआ है सर्वाधिक एससी परसेंटेज, 2 तरीके का डाटा चलता है, हमने इंडिया वाले में भी पढ़ा था। सर्वाधिक एससी परसेंटेज वाले जिले, ठीक है, सर्वाधिक यानी परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा एससी किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो है कौशाम्बी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौशाम्बी में देखिए टोटल जनसंख्या का 34.72% जो है एससी कैटेगरी के लोग हैं। सेकंड नंबर पे सीतापुर जो कि जनसंख्या में सबसे ज्यादा है। देखिए न्यूनतम में फिर वही बागपत और बरेली। फिर है एसटी जनसंख्या का, कुल जनसंख्या में यानी यूपी की टोटल जनसंख्या में एसटी का जो योगदान है वो है 0.57, कितना है 0.57% है। और देश में एसटी का जो परसेंटेज है वो है, पूरे इंडिया में एसटी का परसेंटेज वो है 8.6। मैंने बताया था कि इसके याद करने का, एससी का 16.6, ठीक। अब इसी में जो है माइनस कर दो
ठीक है, इसे आधा कर दो इसका, तो आधा करने से आपकी एसटी की निकल आएगी, यानी कि लगभग जो है 8.6 इस तरीके से एसटी का निकल आएगा। तो ये डाटा भी आप याद रखना, इंडिया लेवल का है ये। इंडिया में टोटल जनसंख्या का एससी जो परसेंटेज है वो 16.6 और एसटी का 8.6। चलिए अब डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले, जनसंख्या के हिसाब से संख्या में पूछा गया है जिले, तो वो है देखिए सोनभद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है सोनभद्र में। सेकंड नंबर पे है आपका बलिया, थर्ड पे देवरिया। न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम एसटी, ठीक है, जनसंख्या वाले जिले, तो यहाँ पे न्यूनतम में बागपत, मात्र जो है 14, ये भी देखिए मात्र 14 एसटी के लोग हैं बागपत डिस्ट्रिक्ट में। पूरे बागपत जिला में सिर्फ 14 ही एसटी कैटेगरी के लोग हैं। सेकंड नंबर पे बदायूं। चलिए इसके बाद देखिए सर्वाधिक एसटी परसेंटेज वाले, सर्वाधिक एसटी परसेंटेज वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करना है, तो फर्स्ट नंबर पे वही सोनभद्र, क्योंकि वैसे भी उसमें ज्यादा है। परसेंटेज के हिसाब से देखिए 20%, लगभग 20.5% यहाँ सोनभद्र में एसटी परसेंट के लोग हैं। और सेकंड नंबर पे ललितपुर। न्यूनतम में बात करें तो बागपत और कन्नौज। जिस समय 2001 की जनगणना हुई थी उस समय, 2011 की जनगणना हुई थी उस समय धर्म आधारित जनगणना के डाटा नहीं आए थे, बल्कि 2001 वाला ही दिया गया था। तो यहाँ पे बेसिक चीजें जान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा इसे गहराई से या डीपली करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप इसे छोड़ देना और लिखना चाहें तो आप नोट कर लेना। धर्म के आधार पर, धार्मिक है ना, धार्मिक जनसंख्या की बात है। फर्स्ट नंबर पे देखो हिंदू, हिंदुओं का जो परसेंटेज है, ठीक है, यूपी की बात हो रही है, तो वो 80.6, मुस्लिम जो है 18.5, ये याद रखना। यूपी में मुस्लिम का परसेंटेज तो लगभग 18.5% है, ठीक है। इसके बाद क्रम भी कई बार पूछ लेता है कि जनसंख्या के हिसाब से यूपी में धर्म को मिलाइए, तो फर्स्ट नंबर पे याद रखना हिंदू, सेकंड पे मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई, इस तरीके से है। चलिए तो ये हो गया। इसके बाद लिंग अनुपात में देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि यूपी में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला धर्म कौन सा है, तो ये देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है, वो है 961, यानी ईसाइयों का, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि यूपी में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है धर्म कौन सा है, तो यहाँ हम देखेंगे वो है 877, यानी सिखों में कम है लिंगानुपात। अब बात करते हैं साक्षरता की। यूपी में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर धर्म कौन सा है, तो वो है देखिए जैनियों का। याद रख, जैनियों में बहुत ज्यादा साक्षरता है 93.2, और सबसे कम आता है तो सबसे कम साक्षरता मुस्लिम धर्म में है 47.8%। बात करते हैं महिला साक्षरता की, कि यूपी के धर्मों में से किस धर्म में सबसे ज्यादा जो है महिला साक्षरता पाई जाती है, तो वो देखिए यहीं पर है, यानी कि जैनियों में सबसे ज्यादा है और मुस्लिमों में मात्र 37.4%, ये सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा महिला साक्षरता के हिसाब से। आगे देखिए बात करते हैं, दिया हुआ है कि प्रदेश की प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा, पहली जनसंख्या नीति की घोषणा जो है 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई 2000 को की गई थी। याद रखना 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश की पहली जनसंख्या नीति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी की पहली जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी, उसकी घोषणा कब की गई थी, तो 11 जुलाई 2000 को की गई थी। और इस नीति में एक लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य था कि जिसके तहत 2016 तक, यानी 2016 तक के लिए लक्ष्य रखा गया था, कुल प्रजनन दर को 2.1% करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। प्रजनन दर को घटा करके, बहुत ज्यादा है जो, उसे घटा करके 2.1 यानी प्रति महिला 2.1% जो है बच्चे का एवरेज रखने की बात कही गई थी। 2016 तक की बात थी, इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, तो 11 जुलाई 2000 को। ये आपको खास तौर से याद रखना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो और जीएस के सारा जो टॉपिक है वो मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर। तो बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय।